आप सभी भावी शिक्षकों और शिक्षकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए इसका मतलब है आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया है और यूट्यूब की आंसर की से मिला लिया है। इस चैनल से भी मिला लिया, उधर से भी मिला लिया, सब जगह से मिला लिया। बीच में कोई वीडियो आ गया कि भैया अब नॉर्मलाइजेशन होगा, समझ में नहीं आ रहा है नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस पर इनका प्रभाव पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। मुश्किल से 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, कंप्लीट जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। और इधर उधर 50 वीडियो मत देखिए, आगे की तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको लगता है कि आप यूपी टेट क्वालिफाई हो रहे हैं, आपको पता है जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स पर क्वालिफाई माना जाता है, अदर में एससी एसटी ओबीसी जो है 82 मार्क्स, ठीक है। इससे प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। और एक बार अगर आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसकी वैधता लाइफ टाइम होती है। आने वाली वैकेंसी में आप जरूर फॉर्म फिल करने के पात्र होंगे। यहां पर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसमें किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, कठिन शिफ्ट और आसान शिफ्ट डिसाइड कैसे होगी, कौन डिसाइड करेगा? क्या हम डिसाइड करेंगे या आपके कहने से कोई मान लेगा कि पेपर कठिन था, आसान था, या आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के कहने से आसान शिफ्ट नहीं हो जाएगा, किसी के कहने से आपका कठिन भी नहीं हो जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? तो जब रिजल्ट बनेगा, अभी नहीं, जब रिजल्ट बन करके तैयार होगा तब देखा जाएगा कि ये प्रक्रिया नॉमिनेशन की करनी चाहिए, जरूरत इसकी पड़ रही है या फिर नहीं। वो कैसे निकाला जाएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यूपी टेट का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें एक बात मेंशन की गई थी कि जब परीक्षा एक से अधिक पालियों में होगी तो कठिनाई स्तर भिन्न होने के कारण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अनिवार्य है। मतलब ये की जा सकती है, ये संभावित है, की जा सकती है। अब इसमें बहुत सारे लोग चिंतित हो रहे हैं कि यार मेरा नंबर घट जाएगा। घटने के चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है। पहली बात, सिलेक्शन वाली अगर कोई परीक्षा होती तो वहां पर इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता। अब ये परीक्षा आपको पता है 3 दिन चली है, 5 पालियों में। 3 दिन 5 पाली यानी 3 शिफ्ट में आपका जूनियर वाला एग्जाम हुआ है। क्यों? क्योंकि जूनियर में मैथ साइंस और सोशल साइंस बहुत सारे लोगों का अलग अलग होगा, और बीएड वाले कैंडिडेट भी इसमें भर भर के फॉर्म भरे हैं। 5 पालियों में एग्जाम हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया 2 जुलाई वाला हमारा कठिन था, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा कठिन था, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा कठिन था। तो किसी के कहने से नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पता है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो सकती है। अब खतरे की घंटी क्या है कि कौन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होगा। सामान्य वर्ग हमने आपको बताया कि 90 अंक जो हैं क्वालिफाइंग मार्क्स है। एससी एसटी ओबीसी और जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं 82 मार्क्स पे क्वालिफाई माने जाते हैं। खतरे की घंटी डर किनको लग रहा है? जिनके नंबर 88 है, जनरल कैटेगरी से 88 हैं। अब वो सोच रहे हैं कि भैया 90 क्वालिफाई होता है, काश नॉमिनेशन हो जाए और हमारा नंबर बढ़ जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन डर उनके अंदर भी है जिनके 91 92 है, वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं नॉमिनेशन में हमारा नंबर घट जाएगा, 91 92 ऐसा तो नहीं नॉमिनेशन होने के बाद कहीं 88 या 89 हो जाएगा। ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए, यदि आपका स्कोर इस बॉर्डर लाइन में है तो नॉमिनेशन आपकी नैया पार कर सकता है। कैसे? मान लिया आपका नंबर 88 आ रहा है आंसर की से और नॉमिनेशन हुआ तो वहां पर अगर आपका अंक 90 हो गया तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपका अंक 80 है यहां पर और 82 का आपका लक्ष्य है, 82 पे आप क्वालिफाइड होंगे तो यहां पर 1-2 नंबर बढ़ सकता है। अब देखिए आगे के प्रोसेस में होता क्या है। कई सारे लोगों के मन में यह है कि भैया मेरा पेपर जो 3 तारीख को मॉर्निंग वाला था वो कठिन था, कोई कह रहा 3 तारीख को इवनिंग वाला आसान था, क्या हमारे आपके कहने से आयोग मान लेगा? नहीं। देखिए यहां पर यही भ्रम है। और भ्रम क्या है कि आयोग मीटिंग करके या छात्रों की राय से तय करेगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन था। बिल्कुल भी नहीं, आपसे कोई राय नहीं मांगी जाएगी, ना ही सोशल मीडिया से, ना ही समाचार पत्र में जो खबर छपी है कि पेपर मॉडरेट था उससे मैटर नहीं करेगा। जब रिजल्ट तैयार होगा तब देखा जाएगा हकीकत क्या है। समझिए, कठिनाई का स्तर केवल सांख्यिकी तय करती है। ये पूरी तरह से छात्रों के औसत स्कोर, औसत निकाला जाएगा। औसत कैसे निकालते हैं? गणित में आपने पढ़ा है ना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या है। यानी जितने लोग 3 तारीख को मान लिया पहली शिफ्ट में मान लिया 100 लोग एग्जाम में बैठे हैं, है ना, और उसका औसत निकाला जाएगा कि कितने लोगों ने कितने नंबर पाए हैं, उसका औसत निकाला जाएगा और उस आधार पर यह तय किया जाएगा कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी। अब देखिए यहां पर औसत कैसे निकाला जाएगा, आधार कैसे निकाला जाएगा। बेस शिफ्ट, जैसे शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ किसी शिफ्ट में तो वहां पर औसत निकला 85,
ठीक है, कहीं पर औसत निकला 92, आसान शिफ्ट का औसत निकला 100। तो जिस शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट हुई है, 5 शिफ्ट हुई है, जूनियर की 3 और प्राइमरी की 2, तो यहां पर जिस शिफ्ट में एक मानक हम लेकर के चल रहे हैं कि अगर 1 लाख बच्चों पर हमने औसत निकाला, अब जितने भी बच्चे फॉर्म भरे होंगे, जितने पेपर दिए हैं, वो डेटा आयोग के पास है, एग्जैक्टली डेटा, हम एक मानक लेकर के चल रहे हैं कि अगर 1 लाख बच्चों का औसत स्कोर सबसे अधिक है तो आयोग वहां पर मानता है, मान लिया कि पेपर मान लिया 3 तारीख वाला जो हुआ, उसमें आप कह रहे हैं मेरा आसान, कोई दूसरा कह रहा है कठिन, तो जब स्कोर निकाला जाएगा उसमें देखा जाएगा कि औसत स्कोर कितना बन रहा है। देखिए अगली स्लाइड में आप समझेंगे। यहां पर उससे पहले बता दें, सुपर टेट के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी, करंट अफेयर्स और सभी विषय की। आप यहां पर हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं, हार्ड कॉपी नोट्स भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। संकल्प बैच भी यहां पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 14 विषयों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अब देखिए यहां पर कठिन शिफ्ट मान लिया यहां पर निकाली गई, 90 अंक का असली मतलब आपकी शिफ्ट तय करती है। कठिन शिफ्ट में हमने देखा कि औसत निकाला गया, 1 लाख बच्चों पर जब औसत निकाला गया तो 85 अंक औसत निकला, ठीक है। आसान शिफ्ट की जैसे आप बात करें तो यहां पर औसत निकला 100 अंक। अब इनको बराबर किया जाएगा, ठीक है, यानी छात्र का स्कोर यहां पर 90 है लेकिन औसत कितना है, 85 है। औसत से यहां पर 5 अंक जो है छात्र का ज्यादा है। निष्कर्ष क्या है यहां पर, ये छात्र औसत से 5 अंक आगे है, अच्छा प्रदर्शन है। कठिन शिफ्ट होने के बावजूद भी इसका प्रदर्शन अच्छा है। आसान शिफ्ट की अगर हम बात करें तो शिफ्ट का, पूरे शिफ्ट का जब हमने औसत निकाला, जितने बच्चे एग्जाम दिए थे उसका हमने औसत निकाला कि इतने इतने नंबर पा रहे हैं, तो यहां पर मान लिया कितना निकला, शिफ्ट का औसत निकला 100, लेकिन छात्र का जो स्कोर है वो 90 है। तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकला कि औसत से -10 अंक पीछे है, कमजोर प्रदर्शन है। तो इनको बराबर किया जाएगा। बराबर करने के लिए एक फार्मूला होता है कि सभी 5 पालियों के टॉप 1% छात्रों का कुल औसत, और यहां पर MTI जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपकी शिफ्ट के टॉप 1% मेधावी छात्रों का औसत। इस फार्मूले का यूज किया जाएगा, लेकिन ये सब आपके दिमाग में नहीं जाएगा और इसमें आपको ज्यादा समय खराब भी नहीं करना है, ठीक है। हम आपको बता दें होगा क्या, जिनका भी नंबर, ठीक है, 1 या 2 कम है, और अभी तो ये आंसर की आयोग वाली नहीं है, तो अभी ये यूट्यूब के आंसर की से आप पूरा रिजल्ट वैसे भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे अभी ऐसे बहुत ज्यादा वीडियोस मत देखिए, ठीक है। आप थोड़ा सा संतुलित रहिए, ये सब आप इतना दिमाग मत लगाइए। आप लोग परेशान हो रहे थे तो हमने ये वीडियो बनाया है। आयोग आपकी शिफ्ट के टॉपर्स की तुलना सभी शिफ्ट के टॉपर्स से करेगा। टॉपर्स का मतलब यहां पर है मैक्सिमम अंक। मान लिया कोई पेपर हुआ, मान लिया 3 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ, आपको तो वो लग रहा है कि आसान था, लेकिन आसान होने के बावजूद अगर उसमें नंबर कम आ रहे हैं, पूरे मतलब जितने भी उसमें अभ्यर्थी शामिल हुए थे उसका औसत निकाला गया, देखा गया कि उसमें नंबर तब भी कम आ रहे हैं। आपको लग रहा है आसान, लेकिन उसमें नंबर तब भी कम आ रहे हैं, तो वहां पर हमें टॉपर्स का ये जो है स्कोर निकाल करके ये फार्मूला लगा करके सबका औसत बराबर किया जाएगा। इस फार्मूले पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास करिए, अंक बढ़ेंगे कैसे। एक कोई मेधावी छात्र है, कठिन शिफ्ट है, लेकिन वो क्या है, औसत 85 में 90 अंक लाता है तो वो बॉर्डर लाइन पर है। और यहां पर दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि अपनी शिफ्ट के औसत से 5 अंक ऊपर है, इसे बेस शिफ्ट औसत के 100 के पैमाने पर आनुपातिक रूप से रखा जाता है। तो ये जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो उस छात्र का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो बढ़कर के 105 106 हो सकता है, यानी जिसके अंक 100 हैं उसके भी यहां पर बढ़ सकते हैं, और 90 अंक लाने वाला 105 वाले के बराबर मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया इतना सब बताने के बावजूद तो आप टेंशन मत लीजिए, एक लाइन में हम कहेंगे कि नंबर घटेगा नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए। घटने के चांस मुश्किल से 1% भी नहीं है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा आयोग भी चाहेगा कि यहां पर किसी का अहित ना हो, और जितना ज्यादा लोग पास होंगे उतना ज्यादा लोग जो है आगे सुपर टेट में फॉर्म भरेंगे और आयोग को, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फायदा ही होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपने फार्मूला समझा कि एक मेधावी छात्र है लेकिन कठिन शिफ्ट में वो कितना 85 औसत था, लेकिन वो 90 अंक ला रहा है, फिर भी वो क्या है, बॉर्डर लाइन पे है। फार्मूला देखा जाएगा कि अपनी शिफ्ट के औसत से 5 अंक ऊपर है। औसत कितना था 85, लेकिन वो लाया कितना 90, 5 अंक ऊपर है। फिर इसे बेस शिफ्ट यानी 100 के बराबर किया जाएगा, तो यहां पर घटने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य वर्ग जैसे कि आपको पता है कि अगर स्कोर 88 89 है तो 2 से 4 अंक बढ़ने के चांस हैं, आप पास हो जाएंगे। आरक्षित वर्ग की बात करें 80 81 नंबर है और 1 2 नंबर बढ़ेगा या 3 नंबर बढ़ेगा तो आप पास हो जाएंगे।
आसान शिफ्ट की बात करें, स्कोर 90 है, फार्मूले के अनुसार जो है अंक घट सकते हैं क्या, तो बहुत कम चांस है कि अंक घटेंगे। स्कोर 82 है तो थोड़ा सा खतरा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब इसी चीज को लेकर के बैठे रहें। ठीक है, सुपर टेट की जब परीक्षा होगी तो वहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया अगर अपनाई जाएगी, मान लिया वहां पर भी कई शिफ्ट में हुई, तो वहां पर सिलेक्शन प्रभावित होगा, वहां पर सिलेक्शन प्रभावित होगा। इसलिए यहां पर नंबर घटाए जाने के भी चांस होते हैं, घटते भी हैं नंबर, लेकिन पात्रता परीक्षा है तो यहां पर वो प्रक्रिया बहुत ही स्मूथली होगी और नंबर घटेंगे भी नहीं। जिनका नंबर 82 है, ठीक है, 82 SC ST OBC के लिए क्वालिफाइंग है, 80 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो 1-2 नंबर आपका बढ़ सकता है। और हमें लगता नहीं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आयोग जो है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से पेपर भी सेट कर रहा है। आप देखते हैं AI जनरेटेड पेपर लगता है, कभी कभी एक ही सेट में मतलब 20-20 क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन सही होना, एक टॉपिक से 12-13 क्वेश्चन दे देना CDP में किशोरावस्था से, 2 शिफ्ट में ऐसा हुआ है, तो देखना होगा क्या होता है। ठीक है, तो 99% संभावना है कि पात्रता परीक्षा में आयोग बेस शिफ्ट इसी तरीके से चुनेगा और आसान शिफ्ट के बॉर्डर छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा और बराबर किया जाएगा। कठिन शिफ्ट वालों के नंबर जो हैं उनके बराबर किया जाएगा और इस तरीके से नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीटेट का आप देखते होंगे, पिछली बार जब ये ऑनलाइन परीक्षा हुई थी तो वहां पर नॉमिनेशन किया गया था। सीटेट में नॉर्मल जो है जब नॉमिनेशन नहीं होता था तो 6 से 12% लोग ही पास होते थे। एक बार ऐसा हुआ, ऑनलाइन परीक्षा हुई कई शिफ्ट में, वहां पर नॉमिनेशन किया गया तो 33% लोग पास हो गए, मतलब ज्यादा लोग पास हुए। अर्थात ये फेल करने का टूल नहीं है, कठिन शिफ्ट के छात्रों को न्याय मिलने के कारण ओवरऑल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहें, घबराएं नहीं। आपकी शिफ्ट कठिन थी आसान, ये लाखों बच्चों का डेटा तय करेगा। जितने भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट होंगे उसमें देखा जाएगा कि भैया कठिन था, लेकिन उसके बाद भी जो है बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर लाए हैं। अभी भी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा 120 है, कोई कहता है 118 है, कोई कहता है 110 है। कठिन शिफ्ट यानी बोनस, यदि आपका पेपर वास्तव में कठिन था, 80, 81, 88 अंक वाले भी पास हो जाएंगे। आसान शिफ्ट थी तो एक पात्रता परीक्षा है ना, 99% चांस है कि 82-90 के सटीक माइलस्टोन वाले छात्रों को घटाकर फेल नहीं किया जाएगा। तो आप लोग सुपर टेट की तैयारी करें। जो भी लोग बॉर्डर लाइन के आसपास हैं, 90+ हैं, वो सभी लोग सुपर टेट की तैयारी में जुट जाएं। क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, आज से नहीं, काफी पहले से, 1 महीने पहले से हमने सुपर टेट की क्लास स्टार्ट कर दी। अभी करंट अफेयर्स की क्लास हो रही थी, आप सबने देखा, नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर देखिएगा। मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स चल रहा है और ये नोट्स आप घर बैठे ऑर्डर कर लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा। करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सुपर टेट लिख करके व्हाट्सएप कर देना है और आपको बैच से जुड़ने की प्रक्रिया और आपको एप्लीकेशन से जुड़ने की प्रक्रिया, नोट्स मंगवाने की प्रक्रिया बता दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। थैंक यू।